नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का। हम आपको दिखा रहे हैं कि इंद्री में किसानों की एक बैठक के बाद किसान नेताओं से मुलाकात का दृश्य है। इस समय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा सिंह आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मीटिंग उन्होंने किसानों के मसलों को लेकर के की है यहाँ, और मसले क्या क्या थे और सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, और इस समय किसान किस परेशानी में जूझ रहे हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पराली जलाने को लेकर के किसानों को बहुत बड़ी तोहमत लगाई जा रही है, दूसरी ओर जो धान की खरीदी है उसमें भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा, मसले कई हैं। सेवा सिंह आर्या जी, जनता हल्का पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, क्या थी मीटिंग में आज के मसले? आज की मीटिंग में हमने धान की जो सीजन में लुटाई हुई है उसके ऊपर ज़्यादातर विचार किया गया है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ये तक कहते थे इलेक्शन होने से पहले कि धान 3100 रुपये से भी ऊपर लेंगे हम, लेकिन इस बार तो MSP से भी 200 या 250 रुपये कम में मतलब ज़बरदस्ती खरीद ली गई है। इस बार किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ करके रख दी। किसान की आर्थिक हालत जो है वो और बद से बदतर इन्होंने कर दी गई है। तो इस बात को लेकर के हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो वायदे किए हैं कम से कम वो तो पूरे कर दो, और उल्टा किसानों के ऊपर मतलब जोर ज़बरदस्ती धक्काशाही शुरू हो गई है। क्योंकि पराली जलाने की बात करते हैं, केंद्र सरकार का जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने कहा था कि किसानों को उनके मशीनरी उनके गांव में भेजो, उनकी सोसाइटियों में मशीनरी भेजो, ताकि वो मशीनरी मतलब जिसकी धान कटेगी उसको इकट्ठा करके उसके गड्ढे बनाकर उसको उठाएंगे। लेकिन उसको उठाने की बजाय सरकार ने उल्टा किसानों को ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आप ही अपनी मशीनरी लो, 2.5 एकड़ वाला यदि 15 लाख की मशीनरी लेकर 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए काम करके 2 साल खातर क्या करेगा उस मशीनरी का। ऐसा जो मतलब जो नुकसान मतलब जो काम करना चाहिए था सरकार के अधिकारियों ने, सरकार ने, वो किसानों पर थोपा जा रहा है। अब कहते हैं कि पराली जलानी, भाई पराली जलानी हमारी उधर पराली हमारी कटती है, मतलब जीरी कटती है, और उधर हमने गेहूं के बोने का बिल्कुल समय आ चुका है। और उसमें यदि वो कोई उसको ना उठाएगा, उसके गड्ढों को नहीं उठाएगा, बंदे को भी नहीं उठाता, तो आखिरी में मजबूरी में किसान को उसमें आग लगानी पड़ती है। हम जला के राजी नहीं, हमें घास के राजी है, लेबर हमें मिलती नहीं, क्योंकि लेबर को मुफ्ती में ये अनाज बांट रहे हैं, और मुफ्ती बांटने के तो वो खेत में जाते ही नहीं। पराली जलाएंगे तो सरकार ने तो बैन कर रखा पराली जलाने को लेकर के, जो जलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तार भी कर रहे हैं। देखिए ये एक धक्काशाही है, धक्का पिल्ली है, क्योंकि यदि नहीं जलाएंगे तो हम अगली फसल बो नहीं सकेंगे। यदि हमने अगली फसल तैयार करनी है तो उसके लिए हमने साफ करनी पड़ेगी, चाहे वो जला के करनी पड़े, चाहे उस तरह करनी पड़े, या सरकार ये कर ले कि सरकार किसानों को मतलब 2000 रुपये प्रति एकड़ दे, और उसके बाद भी फिर पराली जवाब फिर करो, कोई कार्रवाई करनी है। सरकार तो दे रही है 1000 रुपये प्रति। बिल्कुल नहीं दे रही है, आज तक किसी को मिले ही नहीं है। बताओ किसको मिला है? जिसने भी अपनी उठाई है किसी को भी पैसा दे रहे हो। अच्छा। लेकिन ये कहने की बातें हैं, इन कहने में और करने में बहुत कुछ अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए किसान पर जोर ज़बरदस्ती बंद करें, और जितनी FIR दर्ज है और जुर्माने किए गए इनको तुरंत प्रभाव से वापस ले सरकार, ताकि किसान भी ये सोच ले कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, इस देश में रहता हूँ। ये मिल चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनका धुआं तो काम नहीं करता है, लेकिन पराली का धुआं काम कर जाता है। तो तीसरी हमारी एक बात वही थी कि फसलों के जब हमारे लाभकारी मूल्य ही नहीं मिलते, तब तक हमें कम से कम हमारा पिछला कर्जा माफ़ करके अगला कर्जा बिना ब्याज के दे दिया जाए, ताकि हम अपना मूल मतलब किसान जो है बैंकों का या साहूकारों का उतार सके। ये हमारी मतलब आज की मेन मीटिंग में बातें चली थी। नहीं, किसानों को तो और भी कई सारी समस्याएं हैं। किसान जो है, जैसे अब किसान खाद के लिए मारा फिर रहा, DAP खाद नहीं मिल रहा किसानों को, और यदि खाद मिलता है तो उसके साथ और भी चीज़ें मिला करके ज़बरदस्ती किसानों के साथ जाती की जा रही है। ये कोई मसले, इन मसलों को लेकर के भी कोई बातचीत हुई है? इन मसलों को लेकर के भी आपने कुछ आवाज़ उठाई है क्या? बिल्कुल, ये मसलों की 6 मसले हमने आज इसमें मीटिंग में उठाए गए। इनमें पहला मसला ये था कि खाद का ना मिलना। आजकल जो है ना, खाद की थोड़ी दिक्कत है। सरकार को चाहिए कि खाद जल्दी से जल्दी सोसाइटियों में दुकानों पर पहुंचाए, और उसके साथ दुकानदारों को ये भी कहें इसको भी भाई इसमें नकली भी ना हो, क्योंकि हमें इसमें दिक्कत आती है कि कई किसान या दुकानदार जो हैं वो नकली खाद दे देते हैं। अच्छा, और ये नकली खाद बीज दवाइयाँ बिक रही हैं क्या? ये भी बिकती हैं, इसके अंदर आती हैं जो प्राइवेट में। पर आजकल तो सोसाइटी वाले भी हेराफेरी करने लगे, वो भी नकली का ट्रक ले आते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, और लोग उठा
करके घेर देते हैं, उससे किसान को भारी नुकसान होता है। इसलिए नकली खाद बीज दवाई का भी वो चौकसी रखे सरकार और सभी किसानों को दे। और जो किसानों को खाद के साथ सरकार ने तो अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, कोई नकली खाद बीज दवाइयाँ बेचता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखिए आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, एक आधी जगह करके दिखा देते हैं, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो कोई कार्रवाई होती तो पता लगता ना नकली बिकती, उनको दंडित किया जाता। तो कोई भी दुकानदार, एक किसान को दंडित किया जा सकता है पराली के आग लगाने के बाद, तो एक दुकानदार को भी तो दंडित कर दो ना। 5-7 को दंडित करेंगे तो अपने आप इनको आँख हो जाएंगे, कोई भी नकली नहीं बेचेगा। तो आज की बैठक में ये भी मुद्दा उठा, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त हो। बिल्कुल, ये हमारी बात चली है कि भाई इसको मतलब इस पर सरकार ने मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। जो नकली बेचता है वो उस पर तो बल्कि देशद्रोह तक का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि अनाज जो पैदा होता है वो खाद बीज से ही अच्छा होता है। यदि वही नकली मिलाने लग जाएंगे तो ये अन्न कहाँ से पैदा होगा, कहाँ से लोग खाएंगे? ये तो देशद्रोह कर रहे हैं, वो तो इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई मिलावट की मिठाई बेचता है या कुछ और करता है, वो भी मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है। इसलिए मतलब आज इस बात को पूरे ज़ोर से उठाया गया और सरकार से ये भी कहा गया कि ये रियायत जो हमारे को दी जाती है ना, छोटी छोटी रियायत करके देते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री जो किसान निधि के हिसाब से हमें 6,000 रुपये मतलब टुकड़ों में 3-3 हज़ार रुपये 4 महीने में दिए जाते हैं। अरे इसको बढ़ा के कम से कम 24,000 तो कर दो, 25,000 तो कर दो, ताकि उनका खाद बीज कुछ दवाई तो आ जाए 2-2.5 किलो में भी। लेकिन ये इसको नहीं बढ़ा रहे, 6,000 दे रहे हैं। इसको बढ़ाकर ज़्यादा करना चाहिए ताकि किसान को कोई रियायत मिल सके। और उनकी फसलों के दाम नहीं दिए जा रहे तो जब तक दाम नहीं मिलते तब तक इनको बढ़ाते रहना चाहिए ताकि किसान का भी भला हो सके। ये सरकार तो कह रही है किसानों का जितना भला इस मोदी की राज में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, किसी भी राज्य में इतना भला किसानों का नहीं हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए कहने की और करने की बहुत है, क्योंकि इनसे यदि हम पूछेंगे, अब कहेंगे कि आप ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ये बोल देते हैं कि ब्याह के गीत सारे सच्चे नहीं होते। लेकिन सरकारों की नीति वही की वही नीतियां चली हुई हैं जो नीति पीछे से बनाई गई थी। अंग्रेज 1947 के बाद जो भी नीतियां बनी है ना, वो नीति न्यू की न्यू चल रही। सरकार कितनी बदल ली, कहीं कहीं सरकारें बदल दी, लेकिन नीति में से नहीं बदली। अफसरशाही वही की वही है और वो उसी तरह से किसानों को तंग किया जा रहा है। ये हमारी उसमें थी। अच्छा, किसानों को तंग किया जा रहा है या किसान जानबूझ करके कहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे मसलों को लेकर आंदोलन छेड़ देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं। और ये पिछले काफ़ी दिनों से तो अपनी मांगों को लेकर के जीटी रोड ही जाम किए बैठे हैं किसान। कुछ नकली किसान बताते हैं उनको। देखिए किसानों की जो बात आई है कि भाई किसान तंग करते हैं या सरकार तंग करती है। किसान अपनी चीज़ को लेने के लिए सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता है कि मेरी ये चीज़ फलानी चीज़ है, मैं हमारे को दे दो। सरकार जब किसानों से, अधिकारी जब किसानों से बात ही नहीं करेंगे तो आखिर में किसान कहाँ जाएगा? वो सड़कों पर ही आएगा। किसान खुद सड़कों पर नहीं आता, किसान को सड़कों पर लाया जाता है सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा। वो उनसे बात ही नहीं करना चाहते, उनका मसला हल ही नहीं करना चाहते। जब मसला हल नहीं होगा तो आखिर में और कहाँ जाएगा? बच्चा है, छोटा बच्चा है, जब छोटे बच्चे को कोई चीज़ मांगता है उसको नहीं देगा तो वो क्या करेगा? रोएगा या बर्तन फोड़ेगा या तोड़ेगा। इसी प्रकार से किसान है, किसान भी मजबूरी में आकर के मतलब सड़कों पर जो धरने में बैठे कुछ कह रहे कांग्रेसियां दूसरी पार्टियों को बकावे हैं, कुछ नकली किसान ऐसे भी बता रहे थे। यदि हम कांग्रेस के राज में आंदोलन किया करते थे उस टाइम हमें बीजेपी के बताया करते थे, कोई दूसरी पार्टियों के बताया करते थे जिसका राज नहीं होता। ये तो इनकी एक नीति है पार्टियों की, विपक्ष की पक्ष की। भाई उसका राज है तो हम आंदोलन कर रहे हैं तो ये तो फलाने हैं, और उनका राज है तो बीजेपी के हैं। बीजेपी जब कांग्रेस का राज था जब हमें बीजेपी के बताया कर रहे थे। आज बीजेपी का राज है तो हमें कोई कांग्रेस का बता देता है, कोई लोकदल का बता देता है, कोई तीसरे कम्युनिस्टों का इत्यादियों को बता देता है। लेकिन किसान क्यों कहते हैं ये जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि ये इनको मतलब उठाया जा सके, इनको बदनाम किया जा सके। मतलब किसानों को बदनाम करने की एक चाल है, एक साजिश है। चाल नहीं है, चाल तो एक छोटी मोटी होती है, ये एक बहुत भारी साजिश होती है कि भाई किसानों को कैसे दबाया जाए, कैसे मतलब जनता के सामने इनको मतलब वो किया जाए कि ये तो तुम्हें महंगा रेट देंगे, फलाना करेंगे, मतलब पता नहीं कितनी बातें उनके साथ करते हैं। हमें तो उग्रवादी भी कह देते हैं, विदेशी भी कह देते हैं, बाहर के भी कह देते हैं। लेकिन हम इसी देश के हैं और इस देश से प्यार जितना किसान को है, जितना किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है और इस देश को खड़ाता है ना, इतना तो कोई भी दुकानदार कोई चीज़ हो वो भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना देश से किसान प्यार करता है। किसान यदि देश से प्यार करता है तो फिर इस सरकार को भी चाहिए किसानों की बात को माने, किसानों की मांगों को माने। क्या कहना चाहते हो सरकार से इस बार? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि किसानों की ओर देख करके किसानों की फसलों के दाम अच्छे दो,
ताकि ये खुशहाल हो, इनके बच्चे भी पढ़े लिखे, इनके बच्चे भी स्कूल में अच्छे में जाएं। हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में की फीस हम दे ही नहीं सकते, बसों का किराया हम दे ही नहीं सकते। इतने गरीब हैं, कई बच्चों के तो पैरों में भी जूते नहीं होते। और फिर हमारे को वो कहा जाता है कि ये तो बहुत इनकम करते हैं पढ़ाई करने। जब हम इनसे पीछे रहेंगे, इनके बराबर दूसरे लोगों के हमें बराबर कर दो, तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। किसान पैदा करेगा, सरकार को देगा, और सरकार की किसान की कोई पार्टी नहीं है। किसान सबके लिए बराबर है, ना वो लोकदल का है, ना वो कांग्रेस का, ना वो बीजेपी का है। किसान तो अपने अधिकार के हक के लिए ये आंदोलन करता है, अन्यथा किसान को कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आंदोलन करें जा करके। हमें खेतों में ही नहीं साण मिलता तो हम वहाँ सड़कों पे तो मजबूरी में बैठते हैं, जब हमें देख लेता है कि यहाँ तो टोटा है। हमारे आज के बच्चे, अगले बच्चे हमारे खेती करना छोड़ गए हैं। हमारे ये खेती छोड़ गए हैं कि इसमें लाभ नहीं है, हानि होती जा रही है। हमारे हर गांव से 400, 500, 800 बच्चे एक एक गांव से अपनी ज़मीन बेच करके अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए।